हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 6 वीडियो देखे थे, है ना। और आज हम लोग इसका पार्ट 7 करना जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी भी संख्या पे पावर, है ना, किसी भी संख्या का घात, है ना, उसका इकाई स्थान निकालने के लिए सिखाया गया था आपको। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। आठ सौ 29 पे फैक्टोरियल 35 प्लस, है ना, 244 पे फैक्टोरियल 49, ठीक है, का इकाई स्थान, इकाई का अंक का इकाई का अंक इज इक्वल टू वाट। ठीक है, देखिए इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ कि 829 पे ये फैक्टोरियल 35 प्लस 244 पे फैक्टोरियल कितना है 49, है ना। इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो देखिए जब भी स्टेप से क्वेश्चन होता है तो हम क्या कहे थे कि ये जो पावर है, चाहे वह फैक्टोरियल हो चाहे वो घात हो, है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए ये फैक्टोरियल 35 का मतलब क्या, 35 इंटू 34 इंटू 33 डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय कितना था 4, प्लस और प्लस लिख दिए। अब इसका काम कीजिए आप 49 इंटू 48 इंटू 47 डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय कितना 4। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फैक्टोरियल 35 को तोड़ें, 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, बाय 4 से, है ना, 4 से डिवाइड कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे देखें ये फैक्टोरियल 49 था, 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 4। ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इकाई स्थान पे पावर कितना हो रहा था 4, इकाई स्थान कितना था 9 पे पावर 4 प्लस है इसका इकाई स्थान पे पावर 4, ठीक है। देखिए 9 पे पावर 4 मतलब क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस, ठीक है, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स, है ना। आप कीजिए इकाई स्थान, देखिए 9 9 81, ठीक है, इकाई स्थान 1, फिर यहाँ से गुना करें 9 और फिर यहाँ 9 9 81, ठीक है, इकाई स्थान 1। इसमें देख सकते हैं आप इकाई स्थान 1 है, 4 चौके 16, इकाई स्थान 6, यहाँ पे 6 चौके 24 और 4 चौके 16, ठीक है, इकाई स्थान 6। इसमें कितना इकाई स्थान 1, फिर प्लस इसमें कितना इकाई स्थान 6, तो 6 कितना हो गया 7, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना था इकाई स्थान पे पावर कितना बोला 4, चूँकि जो है ना, जब रिमाइंडर जब 0 आता है तो इकाई स्थान पे पावर कितना होता है 4 होता है। तो देखिए रिमाइंडर 0 था, इकाई स्थान पे पावर 4, इकाई स्थान 9 था तो 9 पे पावर 4, बीच में प्लस था प्लस लिख दिए, है ना। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया, इकाई स्थान पे पावर कितना होगा 4 होगा, तो 4 पे पावर 4, ठीक है। तो देखिए 9 पे पावर 4 मतलब क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम्स, है ना, फिर प्लस 4 पे पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 4 टाइम्स। अब देखिए आप देख सकते हैं कि 9 9 81 इकाई स्थान पे कितना 1, ठीक है, और 1 इंटू 9 इकाई स्थान 9 और 9 9 81 इकाई स्थान 1, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो इकाई स्थान कितना है 1 आया तो 1 लिख दिए, फिर प्लस था प्लस लिखें, 4 चौके 16 इकाई स्थान 6, 6 चौके 24 इकाई स्थान 4 और 4 चौके 16 इकाई स्थान 6, यहाँ 6 लिखा, 1 प्लस 6 कितना है 7, ठीक है। तो इस तरह से इसका इकाई स्थान, इसको सॉल्यूशन करने पर इसका इकाई का अंक कितना होगा 7, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन माइनस के लिए देख लेता हूँ।
829 पे फैक्टोरियल 35 माइनस 244 पे फैक्टोरियल 23 है ना, ठीक है। 244 पे पावर फैक्टोरियल कितना 35 है ना, का एकांक इकाई का अंक इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, 35 फैक्टोरियल 35 था, 35 इंटू 34 इंटू 33 है ना, डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 4, बीच में माइनस था माइनस लगा दिए, ठीक है। फैक्टोरियल 23 का 23 इंटू 22 इंटू 21 है ना, इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल कितना 4, ठीक है। अब ये देखिए ये 4 से 4 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया 0, फिर माइनस से माइनस लिखें, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया 0 आया, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम लोग क्या बोले थे, इकाई स्थान पे पावर कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। इकाई स्थान कितना था 9 था, तो 9 पे पावर 4, बीच में माइनस था माइनस लिखें, इसमें इकाई स्थान पे पावर 4, ठीक है। देखिए 9 पे पावर 4 मतलब क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9 4 बार माइनस था, 4 पे पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। देखिए 9 9 81 इकाई स्थान 1, 9 एकम 9 इकाई स्थान 9 और 9 81 इकाई स्थान 1, ठीक है। इसमें देखिए 4 चौके 16 इकाई स्थान 6, 6 चौके 24 इकाई स्थान 4 और 4 चौके 16 इकाई स्थान पे 6, ठीक है। तो देखिए कितना आया मेरे पास, उधर से 1 और इधर से 6, तो एक में तो 6 घट नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस स्टेप से आ जाएगा है ना, तो एक में आप 6 नहीं घटा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक इससे पैसा ले लीजिए, एक को 11 बनाइए है ना, तो 11 माइनस 6, एक को क्या बना गया 11, 11 में 6 गया कितना बचा 5, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से 12 बन जाता, 12 में 6 गया जाता 6 बन जाता। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का 13 बनाते हैं, अगर यहाँ 4 होता तो 4 का 14 बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 का इकाई का अंक इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल है ना 99 का इकाई का अंक, ठीक है। मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, है ना। इस फैक्टोरियल 1 का मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन यही था, है ना। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे 1 लिख पाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मतलब 2, इसको क्या लिखिएगा 3 इंटू 2, ठीक है। इसको लिखिएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना इंटू 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप यहाँ देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 6 प्लस 4 3 12, ठीक है। 4 3 12 2 9 24, ठीक है। फैक्टोरियल 5 भी ले लीजिए, है ना, और इसका भी निकाल लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फैक्टोरियल 5 का 5 का 20 थी, 60 60 में 120, है ना 120, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए हमको इसका इकाई का अंक चाहिए, तो 2 और कितना 3 3 और 6 9
9 और 4 13 है ना, 3 और 0 कितना 3 है ना। तो आप जहाँ भी जाइएगा है ना, आप देखिए सब इकाइयाँ स्थान कितना मिलेगा आपको 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट, अगर फैक्टोरियल 9 का इकाई अगर 99 का इकाइयाँ अगर हम लोग चाहते हैं निकालते हैं तो देखिए फैक्टोरियल 1 मतलब क्या 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 4 3 12 दूना 24 प्लस है ना 5 को 20 60 में 120 ठीक है, प्लस डॉट 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 ठीक। फैक्टोरियल 6 का निकालें, फैक्टोरियल 7 निकालें है ना, उधर डॉट डॉट का मतलब। अब देखिए अब इसका इकाइयाँ चाहिए हम लोग तो बीच में देखिए ऐड है प्लस है तो 1 और 1 2, 1 प्लस तो कितना 3, 3 प्लस 6 9, 9 और 4 13 इकाइयाँ स्थान 3, 3 प्लस 0 इकाइयाँ स्थान 3 है ना। अब आगे बढ़ते जाएंगे है ना, तो आपको इकाइयाँ स्थान कितना मिलेगा 3। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अगर फैक्टोरियल 99 तक जाएंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये इकाई का अंक है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो आप जान ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने की विधि है ना, अभाज्य गुणनखंड करने की विधि, अभाज्य गुणनखंड करने की विधि है ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने की विधि जैसे लिखते हैं हम लोग 10 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 10 में कुल कितने अभाज्य क्या लिखा है कि 10 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है ना। तो देखिए 10 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है तो कितना है 10 में 10 का फैक्टर कीजिए 2 इंटू 5 है ना, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है टोटल 2 ही है ना। देखिए 10 में टोटल है ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या मतलब क्या जो एक और खुद अपने आप से कट जाती है। जैसे देखिए 2 1 से कट रही खुद है ना, 1 से कट रहा खुद अपने आप से कट रही है, 5 देखिए 1 से कट रहा खुद अपने आप से कट रही है ना। तो इसके 10 में क्या है 2 अभाज्य गुणनखंड है ठीक है। आप देख सकते हैं हम जैसे मान लिया कि 15 लेते हैं ठीक है, 15 में कितना है 3 और 5, इसमें भी कितना है 2 है ठीक है। आप अगर 60 लेते हैं 60 ठीक है, तो 60 लेते हैं तो 60 का क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, 60 का देखिए 2 30 बार में कितना बार 15 बार में और 3 बचे 15 ठीक है। आप यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है, मतलब क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 तो कितना 2 है ना, मतलब 2 2 बार है 2 और 1 3 और 1 4। अभाज्य गुणनखंड से कितना है इसमें टोटल 4 है, चूँकि 2 इंटू 2 कितना बार है 2 बार है, 3 कितना 1 बार है और 5 कितना 1 बार है ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है कि 10 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखिए यहाँ पे 10 था तो 2 इंटू 5 है ना अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना 2, 15 देखिए 3 इंटू 5 अभाज्य है ना अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना 2। 60 में देखिए 60 का फैक्टर निकालिए यहाँ से, ये 30 बार में चल गया, ये 15 बार में गया, 3 बचे 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 देखिए 2 इंटू 2 मतलब क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 देखिए 2 कितना बार आया 2 बार आया, 3 कितना बार आया 1 बार आया, 5 कितना बार आया 1 बार, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है 4 ठीक है। आगे देखेंगे 2 पे पावर 5 3 पे पावर 7 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2 में
अभाज्य गुणनखंड कितना है, ठीक है। इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि अगर पूछ देगा 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी मल्टीपल के रूप में है सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है ना। तो जब भी इस टाइप से होगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए पावर कितना यहाँ 5 है, प्लस यहाँ 7 है, प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 7 में 12 3 15 2 17। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया इसमें, 17, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 17, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, जिसे लिखते हैं हम लोग 10 पे पावर 10, ठीक है। तो देखिए 10 पे पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर 10 पे पावर 10। तो देखिए 10 पे पावर 10 जो 10 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। तो 10 को आप क्या लिख पाएंगे बताइए, 2 इंटू 5 लिख पाएंगे, फिर पावर 10 था तो पावर 10 लिख दिए। अब देखिए एक फॉर्मूला में है x इंटू वाई पे पावर m, क्या होता है x पे पावर m इंटू वाई पे पावर m, x पे पावर m मतलब x पे पावर m मतलब क्या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभी हम क्या बोले कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और 10 प्लस 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, 10 पे पावर 10 में टोटल 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 12 पे पावर 30 लिखते हैं ना, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, 12 पे पावर 30। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कीजिए, है ना। 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, और ये सब अभाज्य संख्या देख रहे हैं, 2 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूना 6 दूना 12 पे पावर कितना था, 30 था। अब ये एक फॉर्मूला में है, x इंटू वाई इंटू जेड पे पावर m क्या होता है, एक्स वाई जेड पे पावर m क्या होता है, x पे पावर m इंटू वाई पे पावर m इंटू जेड पे पावर m, ठीक है। तो देखिएगा मतलब 3 पे पावर 30 इंटू 2 पे पावर 30, है ना, ठीक है, इंटू 2 पे पावर 30, है ना। अब इस स्टेप से आ गया तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30, है ना। तो 30 प्लस 30 मतलब कितना, 90, है ना। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगी इसमें, 90। 12 पे पावर 30, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना, 30, है ना। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6 12 पे पावर 30 था, है ना। अब यहाँ एक फॉर्मूला टाइप का आ रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड पे पावर m क्या होता है, x पे पावर m इंटू वाई पे पावर m इंटू जेड पे पावर m, है ना। तो देखिए x पे पावर m मतलब क्या, 3 पे पावर 30, है ना, इंटू वाई पे पावर m मतलब 2 पे पावर 30 इंटू जेड पे पावर m मतलब क्या 2 पे पावर 30, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड सब अभाज्य संख्या, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब कितना, 90, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 6 पे पावर 15, 6 पे पावर 15, 7 पे पावर 19, 30 पे पावर 7 इंटू 21 पे पावर 8, है ना, का एकांक। इसमें एकांक पूछ रहा है आपको, इसमें क्या पूछ रहा है, एकांक, ठीक है। तो अभी हम लोग एकांक पूछ रहा है, तो देखिएगा इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 3 6, है ना, 2 इंटू 3 में तोड़ दीजिए इसको, 15, है ना, इंटू 7 पे पावर 19, ये खुद अभाज्य संख्या है, इंटू 2 3 6 बचे 30, है ना, ये पावर कितना है 7 इंटू 3 इंटू 7 पे पावर कितना 8, है ना। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर दिए, तोड़ दिए। देखिए 6 था तो 2 इंटू 3 पे पावर 15 लिख दिए, इंटू ये तो खुद अभाज्य संख्या तो 7 पे पावर 19 ठीक था,
इंटू 30 को लिखे 2 3 6 25 30 पे पावर 7 था है ना 7 लिखे, और 21 था तो 3 × 7 पे पावर 8। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको 2 पे पावर 15 लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा 3 पे पावर 15 लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा 7 पे पावर 19 है ना, इंटू 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 8। ठीक है, इंटू 7 पे पावर 8 लिखिएगा इसको। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या किए, हम लोग तोड़ दिए 2 पे पावर 15 इंटू 3 पे पावर 15 इंटू 7 पे पावर 19 इंटू 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 8 इंटू 7 पे पावर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, तो देखिएगा 15 + 15 + 19 + 7 है ना, ऐसा कीजिए। ठीक है, ऐसे 15 + 15 कितना 30 हो गया, ये कितना आ गया 19 प्लस है ना, ये कितना हो गया 7 प्लस है ना 7 से 14 और 8 कितना हुआ 14 8 22 8 30 है ना। देख लीजिए जोड़ के फिर से 15 + 15 30 है ना 30, उसके बाद 19 + 7 प्लस 7 से 14 14 और 8 22 8 30 है ना। ऐड कीजिए इसको 0 7 9 से 16 16 6 भागित में 1 है ना 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, तो कितना है 86, इकाई स्तंभ कितना 6 है ना। हम लोग इकाई स्तंभ चाहिए था, इसका इकाई का अंक चाहिए था, तो इकाई स्तंभ पे कितना है 6, इसको जोड़ने पे कितना आया 86 है ना। तो इस तरह से इकाई का अंक कितना आया है, इसका 6 आया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। आप चाहेंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इंक ख़त्म हो गया है, तो मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, सिक्सटी पे पावर 18 इंटू 35 पे पावर 16 इंटू 13 पे पावर 10 इंटू 99 पे पावर 5 का इकाई का अंक, इकाई का अंक है ना = व्हाट। देखिएगा तो कुछ करना नहीं है ना। अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए उसी टाइप से कीजिए। 60 को आप तोड़िए पहले है ना, 2 3 6 6 5 30 है ना, 2 3 6 5 30 तो ना 60 पे पावर कितना 18, फिर इंटू 5 × 7 पे पावर 16 इंटू 13 पे पावर 10 इंटू 3 × 11 3 है ना पे पावर कितना 5। अब देखिए आप इसको कितना लिख पाइएगा है ना, सीधा हम करते हैं यहाँ पे। देखिएगा 2 पे पावर 18 3 पे पावर 18 5 पे पावर 18 और 2 पे पावर 18 कितना 18 चौके 72 लिख देते हैं डायरेक्ट है ना। प्लस देखिए यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 है, प्लस ये कितना 5 दिया 15 टोटल। देखिए 3 पे पावर 5 11 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5 है ना, तो कितना 5 + 5 + 10 15 5 3 15। अब इसको ऐड कीजिए 5 2 7 और 2 9 है ना, और यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 3 5 7 5 12 129 इकाई स्तंभ पे कितना है 9। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया 9। 60 पे पावर 18 था इंटू 30 पे पावर 16 था इंटू 13 पे पावर 10 था इंटू 99 पे पावर 5 का इकाई का अंक पूछ रहा है आपको। तो आप क्या किए, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे है ना। देखिए 60 को आप तोड़ दिए यहाँ से, तो 2 × 3 × 5 × 2 पे पावर कितना था 18 है ना, इंटू 35 को तोड़िए है ना, 5 × 7 पे पावर 16 होगा, इंटू
13 तो टूटेगा नहीं, ये तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 पे पावर 10 इंटू, है ना देखिए 99 है, 3 इंटू 11 इंटू 3 पे पावर 5, है ना। देखिए अब क्या करें, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई, है ना, जो भी है ये अगर मल्टीपल, अगर ये संख्या अगर मल्टीपल में है और पावर m है तो क्या होगा, बारी बारी से सब पर ये पावर m हो जाएगा। 2 पे पावर 18, 3 पे पावर 18, 5 पे पावर 18 और 2 पे पावर 18, है ना। तो हम लोग क्या किया, डायरेक्ट बना दिए, मतलब ये पावर को है ना क्या किया, सबको ऐड कर दिए। तो 18 चौके 72 था, प्लस, है ना 16 दूना 32 प्लस, है ना कितना 10 प्लस 5 थी 15। अब इसको ऐड कीजिए कितना 129, तो इकाई का अंक कितना आया 129 का इकाई स्थान 9, ठीक है। तो इसका इकाई का स्थान 9 आया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। आज का क्लास ये समाप्त होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।